मेष राशि वालों, मई 2026 आपके लिए राजयोग भी लेकर के आ रहा है और थोड़ा सा नुकसान भी। एक तरफ मंगल आपकी राशि में आकर आपको अजय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनि और राहु एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सवाल आखिर ये है कि आप जीतेंगे या चूक जाएंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 3 गलतियां बताने वाला हूं जो अगर आपने कर दी तो समझ लेना पूरा महीना आपके हाथ से निकल जाएगा, खराब हो सकता है। इस तरीके का गोचरीय प्रभाव आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कर लें। और अब आपके सामने पेश करता हूं पूरा का पूरा विवरण। ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, डेस्टिनी कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी, इन सभी विषयों पर सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि मेष राशि के अनुसार भाव अनुसार ग्रह स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो 15 मई को राशि परिवर्तन करके 2 नंबर में आ जाएंगे वृष राशि में। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, वो भी दिनांक 15 मई को। अभी तो दिखाई दे रहे होंगे, आप 1 नंबर में लिखे हो, यानी कि उच्च स्थिति में है, यानी कि आपकी राशि के अंदर है। जहां 1 नंबर लिखा है वही आपकी राशि है, अच्छी बात है। पर 2 नंबर में चले जाएंगे 15 मई को सुबह 6:21 पर। जो मंगल ग्रह हैं, जो आपके कुंडली के मालिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा अजय वरदान आपको मिलने वाला है। दिनांक 11 मई से उसकी शुरुआत हो जाएगी, जब अपने ही घर में स्वयग्रही होंगे। और बुध ग्रह दिनांक 14 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में। अभी आपको 1 नंबर में बुध दिखाई दे रहे होंगे, फिर वहां से निकल के वृष में आएंगे, यानी कि अपने मित्र के घर में आएंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो शुक्र देव हैं, वो 14 मई को चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर में चले जाएंगे। पर उससे पहले 2 नंबर में है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 2 नंबर यानी कि खुद शुक्र की राशि अपने ही घर में स्वयग्रही, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। यानी कि सूर्य भी उच्च कर मिलेगा आपको फर्स्ट 15 डेज, यानी कि मॉर्निंग तक। और जो शुक्र है, वो भी आपको अपनी ही राशि के अंदर मिलेगा वृष राशि में 14 मई की सुबह 10:53 तक। तो दोस्तों, बड़ा ही रोचक सा रहने वाला है, बड़ा ही निर्णायक भूमिका में रहने वाला है ये आपके लिए राशिफल। और राहु आपको दिखाई दे रहे होंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि आपके 11वें भाव में, जहां पे 11 नंबर लिखा है। और केतु दिख रहे होंगे 5 नंबर में, यानी कि सिंह राशि में, जो कि पंचम भाव होता है। और जो शनि महाराज हैं, वो 12 नंबर में बैठे हुए हैं, यानी कि 12th हाउस में, खर्च के घर में। और जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो 3 नंबर में बैठे हैं, यानी कि मिथुन राशि और तीसरे भाव में। अब इन सभी चीजों का कंक्लूजन क्या है? और साथ में 2 ग्रहों की युति भी बनेगी, जो कि आपके सेकंड हाउस में बनेगी। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां सूर्य और बुध इकट्ठे रहेंगे शुरुआती दौर में। और थर्ड हाउस में शुक्र और गुरु की युति रहेगी, जहां 3 नंबर लिखा है शुरुआती दौर में। नहीं, शुरुआती दौर तो कहना उचित नहीं होगा। हाँ, ये कहूंगा 14 मई से मिथुन राशि के अंदर जैसे ही शुक्र जाएंगे, तो वो गुरु के साथ में युति बना लेंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो बुध हैं, वो सूर्य के साथ युति बनाएंगे, और वो युति बनेगी दिनांक 14 मई से। तो सूर्य और बुध 14 तारीख से इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं महीने का ओवरऑल प्रेडिक्शन। मेष राशि वालों के लिए यह महीना एक्शन, निर्णय और कमाई का महीना रहने वाला है। मंगल आपकी अपनी राशि में विराजमान जैसे ही होंगे 11 मई को, तो एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो आपको ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देगा, जो कि पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो शनि महाराज हैं, वो 12वें स्थान में होने से खर्च और मानसिक तनाव वो अधिक बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि कमाई बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी साथ साथ में आपका बढ़ेगा। अब विषय आता है आपका मान सम्मान। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, और पूरे महीने ही अच्छा रहने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मंगलिक दोष का प्रभाव आपको पूरे महीने ही तकरीबन फेस करना पड़ेगा। और 11 तारीख से क्रोध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ेगी,
क्योंकि जो मंगल है वो खुद आपकी राशि में आकर के बैठ जाएंगे। ऐसे में ईगो इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। और पहले से ऑलरेडी ही 1 नंबर में आपका सूर्य भी उच्च का होकर चल रहा है। तो इसलिए सम्मान ठीक है, पर आपको गुस्से में कुछ भी कार्य नहीं करना। अब कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो ये कहूंगा कि जैसे ही मंगल आपकी राशि के अंदर आएंगे तो वो आपको लीडर बना देंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देंगे। यानी कि नौकरी में आपको प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी इस महीने मिल सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नई डील के योग दिखाई दे रहे हैं, या कोई नया एक्सपेंशन, आपका एक्सटेंशन हो सकता है, चीज़ों का एक्सपेंशन हो सकता है। और सूर्य प्लस बुध, ये जब दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में बनेगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होती हैं वो और बेहतर होंगी और ज़्यादा मजबूत होंगी। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये सलाह के तौर पर आप मानिएगा कि आप जल्दबाजी में निर्णय मत करिएगा, वरना नुकसान आपको अधिक हो सकता है। यदि हम बात करें धन की स्थिति की, यदि हम बात करें आर्थिक रूप से कि आखिर आपका कैसा रहेगा, तो देखिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है वृष राशि और वहाँ शुक्र बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो शुक्र आपको पहले 14 दिनों तक नो डाउट बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपकी इनकम जो है उसको बढ़ाएंगे। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, ग्लैमर, फिल्म लाइन इंडस्ट्री, गायन, अभिनय इत्यादि से रिलेटेड फील्ड में है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जब सूर्य और बुध की युति बनेगी तो बुधादित्य राजयोग बनेगा, वो भी आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए अच्छा है। पर 15 तारीख की सुबह से थोड़ा परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। आपका 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, जहाँ 11 नंबर मेंशन है, वहां पर आपको अचानक लाभ मिल सकता है, पर बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे ड्यू टू आपका शनि ग्रह। इस महीने आप पैसा कमाएंगे भी और साथ में खर्च भी करेंगे। निवेश जो है आपको वो सोच समझ के करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम की और वैवाहिक जीवन की, तो देखिए आपका जो 5th हाउस है वो प्रेम का है, वहां पर ऑलरेडी केतु ग्रह बैठे हुए हैं। तो प्रेम संबंधों में दूरी हो सकती है, गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि खुद आपकी राशि में जब मंगल आके बैठेगा 11 तारीख को, तो मंगल केतु का नव पंचम बनेगा, वो भी उतना अच्छा नहीं होता। और 3rd हाउस में आपके जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे दिनांक 14 मई को। तो जो नए रिश्ते हैं उनकी शुरुआत हो सकती है, कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस मित्रों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों का भी होता है, तो वहां से नए लोगों के साथ एक जुड़ाव जुड़ता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 14 तारीख के बाद नए संपर्क आपके बन सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, मैरिज लाइफ का लॉर्ड आपका शुक्र है। मैरिज लाइफ आपकी नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपको जीवन साथी का भी सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और छोटी-मोटी नोक-झोंक होना, ये तो जीवन का हिस्सा है और वो इस महीने भी रहेगी। हाँ, सलाह के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आपको अहंकार छोड़ देना चाहिए और जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपका संवाद है, उसको आपको अधिक बढ़ाना चाहिए। देखिए हेल्थ की अगर हम बात करें तो जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी हेल्थ का घर है और इस घर का लॉर्ड है बुध। बुध ने कहा कि देखो भैया मेरे पास हेल्थ है, और बुध आपके लिए 14 तारीख तक खुद आपके शरीर पर बैठा है। उसके बाद ये चला जाएगा 2 नंबर राशि में, मित्र के घर में, पर रोगेश होकर के 2nd हाउस में जाकर के बैठेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आएगा, गुस्सा, ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जब जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि में होगा, नींद की समस्या उत्पन्न हो सकती है, सिर दर्द रहना, आंखों में भारीपन रहना, ये जो चीज़ें हैं अधिक परेशान करेंगी। इसलिए आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन का, ऐसी चीज़ों का जो सहारा है, वो अधिक लेना चाहिए, और पैसा भी बीमारियों की तरफ अधिक खर्च हो सकता है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो वो आपका मजबूत रहेगा, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और साथ ही आपको अपने भाई-बहनों का सहयोग, सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही 14 मई को शुक्र की और बुध की युति बनेगी, तो आपको गले से, चित्रकारिता से, लेखन, संपादन, अभिनय से, फ़िल्म एंड एक्टिंग आर्ट से और इमेजिनेशन से, कंसल्टेशन से, टीचिंग से, ऐसी चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो 3rd हाउस है, वो अधिक मजबूत और बलवान हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल योग बन रहे हैं इस महीने, जैसे एक रोचक राजयोग बन रहा है, वो दिनांक 11 मई से एक्टिव हो जाएगा आपके कुंडली में।
और शुक्र की और गुरु की युति बन रही है, जो कम्युनिकेशन में सफलता के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर थोड़ा-सा मैं उपाय की बात कर लेता हूँ, फिर कुछ और बातें बताऊँगा आपको। आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। इसके अलावा शनिवार को आपको गरीबों को काले कपड़े या तेल दान करना चाहिए, और रोज़ आपको ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि की साढ़े साती का जो इम्पैक्ट है, वो एट प्रेज़ेंट आपकी कुंडली में चल ही रहा है। अब बात करते हैं आपसे कुछ और विशेष बातों की। देखिए दोस्तों, जहाँ 4 नंबर लिखा है वो है आपके सुख साधनों का घर, और उस घर पे नीच दृष्टि पड़ेगी दिनांक 11 मई से मंगल की। तो आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद लेने में तकलीफ, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है यहाँ पर जुपिटर, आपके आध्यात्म का भी है, और उस घर को वो देख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इनफैक्ट 14 तारीख के बाद आपका ज्ञान और अधिक बढ़ेगा, जब ये गुरु और शुक्र मिलकर के आपके 9th हाउस को देखेंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। यदि अब मैं बात करूं आपसे, जितने भी एजुकेशन की बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो समय ग्रह गोचर रहेगा, वो काफ़ी अच्छा है। अब एक कंक्लूजन देता हूं आपको, और वो ये रहेगा कि जो मेहनत का फल है वो डेफिनेटली आपको इस महीने मिलेगा, क्योंकि राजयोग एक्टिव होगा, कमाई भी आपकी बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी आपका हाई रहेगा, और वो आत्मविश्वास हाई होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से पिछड़ोगे भी, और अपने दुश्मन और बैरी भी तैयार करोगे। इसलिए आपको खर्च पर और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करना, ये मेरी सलाह है। अगर आप सही संतुलन बना करके इस महीने चलते हैं, तो ये महीना लिटरली आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। आज हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। इस महीने कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके धन को, कैरियर को, रिश्तों को, इन सभी पर एक बहुत सीधा प्रभाव डालेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एक सटीक भविष्य फल और उपाय दोनों ही मिलेंगे समझने को। लिटरली अगर आप पूरा सुनते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस महीने के सबसे पहले मई 2026 की ग्रह स्थिति, यानी कि ट्रांजिट की जो डिटेल्स हैं, यानी कि जो प्रमुख गोचर हैं, वो आपको बता देता हूँ। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 11 मई को होगा, मेष राशि में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे। अभी आपको इस कुंडली में 12वें भाव, मतलब 12 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, फिर 1 नंबर में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह 15 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में, वृष राशि में, यानी कि खुद आपकी राशि में आएंगे। अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 नंबर में बैठे हुए। बुध ग्रह दिनांक 14 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि वो भी इस समय, ये जो चार्ट आपको कुंडली का डिस्प्ले में लगा हुआ है, इसमें 1 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। और शुक्र ग्रह 14 मई को आ जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर में बुध के घर में, और अभी आपको वो 2 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है वो 3 नंबर में ही रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहां गुरु पूरे महीने भर रहेंगे। शनि आपको जहां दिखाई दे रहे हैं 12 नंबर राशि के अंदर, वो वहीं आपके लिए रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और राहु केतु भी 5 नंबर में और 11 नंबर राशि के अंदर रहेंगे, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब विषय आता है कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। डिस्प्ले की कुंडली तो आप देख ही चुके हैं। देखिए, सूर्य उच्च का है, उसके बाद वृष राशि में चला जाएगा, और शुक्र जो है वो खुद एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के फर्स्ट 14 डेज तक आपके कुंडली के अंदर, आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। 11 तारीख को मंगल भी का स्वयं राशि का होगा, 1 नंबर में जाएगा, पर मंगलिक दोष बनेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। अब इनके प्लस क्या हैं और इनके माइनस क्या है, इन विषयों पर मुझे आपसे एक अच्छी और डिटेल में चर्चा करनी है। पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब सूर्य आपकी राशि के अंदर आएगा, यानी कि 2 नंबर में 15 मई को, तो सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो यानी कि आपके अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास 15 तारीख के बाद बढ़ेगा। बुध जो है वो भी आपकी राशि के अंदर आएगा, अच्छी बात है, मित्र राशि में आएगा, शुक्र की राशि के अंदर आएगा, तो बुद्धि और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो उसको मजबूत करेगा। लेकिन मंगल 12वें भाव में जाएगा, जैसे मैंने भी आपको कुछ समय पहले बताया था, 1 नंबर में, जो खर्च, तनाव, मंगलिक दोष के कारण मैरिज लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि आपके व्यक्तित्व में तो निखार आएगा, प्लस साथ में आपका आर्थिक सुधार भी होगा, लेकिन खर्चे जो हैं
वो बराबर बने रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की। तो देखिए, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ऑरा आपके व्यक्तित्व की ओर खींचेंगे, क्योंकि आपकी राशि में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। कुछ भी विशेष करना चाहते हैं, कुछ भी मन में ऐसा है स्पेशल करने का, कर डालिए, सोचिए मत। पहले 14 दिन आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम कैरियर की बात करें, तो देखिए जो कैरियर का आपका घर है, इस डिस्प्ले की कुंडली में देखें तो जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं, वो कैरियर का घर है। अब ऐसी स्थिति में राहु का यहाँ रहना तो ये अचानक बदलाव तो लेके आता है। और जो शनि महाराज हैं वो बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि एवरेज जो कैरियर है वो रहने वाला है, स्लो गति से कार्य होंगे, और बस ये है कि पहचान एक बढ़ेगी, एक अच्छी पहचान मिलेगी। अगर मैं नौकरी वालों की विशेष रूप से बात करूं तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और बॉस से जो तालमेल है वो आपको अच्छा बना करके रखना होगा। ये भी मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी लोग बिजनेस में हैं उनको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम है उसमें आपको कुछ लाभ डेफिनेटली मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो जहां पर लिखा है 3 नंबर, वहां शुक्र आएंगे 14 तारीख को, और पहले से प्लेस्ड हैं गुरु। तो यानी कि गुरु शुक्र की युति 14 मई को बनेगी, जो धन वृद्धि के लिए अच्छी है, यानी कि फर्स्ट हाफ के, यानी कि 14 तारीख के बाद आपका जो महीना है वो आर्थिक रूप से अच्छा हो जाएगा। उसमें सेविंग्स भी आपकी अच्छी होंगी, और साथ में जो परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे वो काफी हद तक दूर होंगे, इसलिए परिवार से लाभ मिलना। अब देखिए 12वें भाव में मंगल आएगा, ठीक है, आएगा तो खर्चे बढ़ाएगा, वो एक अलग विषय है। भाई इनकम आती रहे और खर्चे भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, और खर्चे हों और इनकम ना आए तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात है। ये जरूर बोलूंगा, थोड़ा कंट्रोल करिए, और साथ में निवेश आपको अच्छा रहेगा। तो इसलिए सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं बात करूं आपके प्रेम की और आपके वैवाहिक जीवन की, तो आप देखें जहाँ 6 नंबर लिखा है वो आपकी लव लाइफ का घर है। उसका घर घर का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, बुध ग्रह, और बुध दिनांक 14 तारीख को वृष राशि में आएगा। अच्छी बात है वृष राशि में आना, आपके शरीर पर आकर के बैठना, खुद आपकी राशि के अंदर आकर के बैठना, तो ये जो योग है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे में क्या होता है कि एक तो रिश्तों में मिठास आती है, और जब और जो शुक्र है वो दूसरे घर में चला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा योग है कि आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेड शुभ रिजल्ट प्राप्त होना, और जो पुराने रिश्ते हैं उनमें सुधार होना, ऐसी ग्रह स्थिति है। और थोड़ा सा परिवार के कारण मनमुटाव यहाँ पर बन सकता है। उसका कारण ये है कि जो वैवाहिक जीवन का लॉर्ड है वो मंगल है। आप देखिए जहाँ 8 नंबर लिखा है, और मंगल शनि के साथ बैठेगा फर्स्ट 11 डेज, और फिर चला जाएगा 1 नंबर में, यानी कि 12th हाउस में। तो मंगलिक दोष भी बनेगा, जिस वजह से आपकी जो बॉन्डिंग है अपने जीवन साथी के साथ खराब रह सकती है। हेल्थ के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो आपके संबंध हैं उन पे भी डिस्टरबेंस आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में विशेष रूप से मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जिन लोगों को कोई शुगर की बीमारी चल रही है, लीवर का कोई इशू चल रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सारी जो परेशानी है वो तो बढ़ेंगी। बस सूर्य के आपकी राशि के में आने से आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, तो यानी कि आपका मन मजबूत हो जाएगा, तो आप बीमारी को भी बीमारी की तरह नहीं देखोगे। ये एक पॉजिटिव साइन है, पर स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे ग्रह योग नहीं है। दोस्तों, आपका 4th हाउस जो आपकी मदर का घर होता है, आपके सुख साधन का घर होता है, आपकी प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का घर होता है, और उस घर में बैठे हैं 5 नंबर राशि में केतु ग्रह बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको भी सुख साधन, प्रॉपर्टी वाहन, जमीन जायदाद, ऐसी चीजें बहुत सोच समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कोई अगर आप घर से रिलेटेड रिनोवेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके योग यहाँ पर शुभ रूप में बन रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आपसे बात करूँगा कुछ विशेष सावधानियों के बारे में, जैसे खर्चों पर नियंत्रण रखना है, गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, और घर के मामलों में
आपको पेशेंसली वर्क करना है, यानी कि धैर्य बनाए रखना है। मैं कुछ और बातें मुझे आपसे करनी है, 2-3 पॉइंट मेरे अभी रहते हैं आपसे डिस्कशन करने के, पर मैं चाहूँगा कि मैं पहले आपको रेमेडीज़ बता दूँ, वो आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी है शुक्रवार के दिन। बुधवार के दिन आपको गणेश जी को जो दुर्वा है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। रोज़ आपको ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपको मंगल ग्रह, क्योंकि अब मंगलिक दोष बनाएगा, तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, विशेष रूप से एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन का लॉर्ड है आपका मरकरी और बुध ग्रह। वो जैसे ही आपका पॉजिटिव होगा 14 तारीख को, तो आपको कोई इंटरव्यू में विशेष सफलता मिल सकती है। एजुकेशन में कोई आपका अकस्मात कोई अच्छा काम बन सकता है, ऐसा कुंडली कहती है। यानी कि संतान सुख के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके अलावा आपकी जो डेस्टिनी का लॉर्ड है वो शनि है, वो खुद आपके प्रॉफिट के घर में बैठा है। मंगल से अलग अलग होगा तो आपकी यात्राओं का योग बनाएगा, बाहर की यात्राओं का योग बनाएगा, विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। अगर आप तेल का, लुब्रिकेशन रिलेटेड या जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं कुछ और वो बातें जो एक निष्कर्ष के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये महीना आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा, ये महीना धन लाभ के अवसर आपको देगा, कैरियर में आपको कुछ हद तक एक नई पहचान देने में सपोर्ट करेगा। खर्च और मानसिक तनाव ये डेफिनेटली आपको रहेगा, इसलिए इससे बचना चाहिए और सही संतुलन बना करके रखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मिथुन राशि वालों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल, जहां इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं और कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो ऐसा फल देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको कैरियर, पैसा, स्वास्थ्य और उपाय सब कुछ विस्तार से डिटेल में मिलेगा। ट्रांजिट की डिटेल को आइए समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है कि आखिर किस डेट में कौन से ग्रह का ट्रांजिट होगा। तो दिनांक 15 मई सुबह 6 बजे सूर्य ग्रह वृषभ राशि में 2 नंबर में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 11 मई को अपनी ही राशि में मेष में 1 नंबर में बहुत लंबे समय बाद वापस आएंगे और बुध ग्रह दिनांक 14 मई को वृषभ राशि में 2 नंबर में अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और शुक्रदेव 14 मई को चले जाएंगे मिथुन में, यानी कि वो भी अपने मित्र के राशि में जाएंगे। वृष को छोड़ेंगे, यानी कि वृष को छोड़ने का मतलब समझ गए ना, स्वयं राशि के शुक्र, अपनी राशि के शुक्र, उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और इस महीने गुरु और शुक्र की युति बनेगी। अब वो युति कब से बनेगी? 14 मई से बनेगी, क्योंकि 3 नंबर में गुरु, 3 नंबर में शुक्र, 2 ग्रह एक साथ बैठे होंगे, दोनों ज्ञानी होंगे, तो आकर्षण बढ़ेगा, भाग्य मजबूत होगा, ग्रोथ, ज्ञान, आध्यात्म, धर्म, कर्म, ये सब चीजें बलवान हो जाएंगी। मंगल ग्रह आपके गोचर कर जाएंगे 11वें भाव में, पर अभी नहीं, 11 मई को, जहां 1 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। ज्योतिष का नियम है कि अगर लाभ के घर में लाभेश आ जाए, यानी कि उस घर का मालिक आ जाए, तो वो आय में बढ़ोतरी करता है, वो आपको लाभ देता है, पर वो स्थिति बनेगी आपकी 11 मई के बाद। सूर्य और बुध, ये जरूर एक योग ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा सा तनावकारी रह सकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे और खर्च और मानसिक तनाव, मानसिक थकान, ये सब आपको 12वें भाव में, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ जैसे ही 15 तारीख को सूर्य आएंगे और शुक्र भी वहाँ पर रहेंगे 14 मई से, तो एक तरीके से खर्चों की अधिकता होगी। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी राशि का लॉर्ड, यानी कि 3 नंबर राशि का लॉर्ड 2 नंबर में चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा, बैक गियर लग जाएगा, तो वो एक तरीके से उसका ड्रॉबैक भी होता है।
तो एक कुल मिलाकर के बात ये कहना चाहूँगा कि कमाई जो है वो आपकी बढ़ेगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो चमकेगा, लेकिन जो खर्चों की अधिकता है वो भी बढ़ेगी। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है उसके माध्यम से कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से और विस्तार से ये कहना चाहूँगा कि टॉप रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई आपके व्यक्तित्व में कमी नहीं रहेगी। और इनफैक्ट 14 मई से आपके गुरु शुक्र की युति बनने के बाद में आपके 4 चांद लग जाएंगे मान सम्मान में। लोग आपसे स्वतः जुड़ेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप आध्यात्म में हैं, टीचिंग में हैं, अकाउंट्स में हैं, आप पुस्तक विक्रेता हैं, लेखन संपादन का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अब हम बात करें आपके बिजनेस ग्रोथ की, देखिए मंगल और शनि 12 नंबर में बैठे हैं और वही घर है आपके कैरियर का, और उस घर का लॉर्ड है जुपिटर यानी कि गुरु, और वो बैठा है खुद आपकी राशि के अंदर। अब ऐसी स्थिति में कैरियर और जो बिजनेस वाली जो पोजीशन है, मेहनत ज़्यादा होगी। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको, रिजल्ट धीरे आएंगे, मेहनत का फल मिलेगा पर धीरे धीरे मिलेगा। राहु आपके 9वें घर में बैठे हैं, यानी कि जहाँ 11 नंबर लिखा है। अब वो अचानक भाग्य का साथ तो देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु समस्या क्या है, स्लो ग्रह बैठा है। शनि भी स्लो है जो कैरियर के घर में बैठा है, राहु भी स्लो है जो भाग्य के घर में डेस्टिनी पे बैठा है जहाँ 11 नंबर लिखा है, तो स्लो रिजल्ट देंगे। अभी अगर आपको प्रमोशन से रिलेटेड कोई फाइल लगानी है तो आप 15 तारीख के बाद लगाइएगा, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बिजनेस में मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया या फिर मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा 11 मई के बाद। देखिए अर्थ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे सामने प्रश्न ज़रूर करता है कि आखिर हमारा आर्थिक उदय कैसा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आय के दृष्टिकोण से जहाँ लिखा है 4 नंबर, वो घर है आपकी आय का, यानी कि वहाँ का लॉर्ड है चंद्रमा, और उस घर पर मंगल की नीच दृष्टि रहेगी। तो मंगल की नीच दृष्टि रहेगी, कब से रहेगी, वो रहेगी आपके 11 तारीख से। तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, परिवार में तनाव तो होगा ही, पर क्योंकि लाभ के घर में स्वयं राशि का मंगल होने की वजह से इनकम बढ़ेगी और गुरु आपकी राशि के अंदर बैठे हैं तो आपको नए अवसर मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, सेविंग्स आपको ज़्यादा करनी चाहिए, और आपको फॉरेन ट्रेड से या विदेशी जो हमारे सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। अब विषय करते हैं, आप बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो देखिए जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है आपके प्रेम का घर, शुक्र का घर, वो अच्छा रहेगा, इनफैक्ट और बेटर हो जाएगा। 14 तारीख के बाद से गुरु शुक्र की युति बनेगी। इनफैक्ट लव लाइफ का योग बन रहा है, प्रेम लाइफ का योग बन रहा है, मतलब प्रेम विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि जहाँ 7 नंबर लिखा है वो प्रेम, जहाँ 9 नंबर लिखा है वो मैरिज, और दोनों का लॉर्ड गुरु शुक्र इकट्ठा होकर आपकी मिथुन राशि में बैठेगा तो आपको प्रेम विवाह के योग बनाएगा। अगर आप अपने घर परिवार में बात करना चाहते हैं इस विषय में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 14 तारीख के बाद। इसके अलावा आपको एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छे लाभ 14 तारीख के बाद प्राप्त होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा अकस्मात धन लाभ की भी योग बन रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार, लॉटरी इत्यादि में काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के अलावा जो बिजनेस पार्टनर होता है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर आप किसी के साथ बिजनेस मिलकर के कर रहे हैं तो भी जो आपकी ग्रह स्थिति है वो बहुत अच्छी और अनुकूल बनी हुई है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि गुरु शुक्र का योग आपके लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी उन्नतिवर्धक है। अब बात करते हैं कि आखिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि मंगल के पास ये डिपार्टमेंट है जहाँ 8 नंबर लिख रहा है, और मंगल जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, और वो छठे से छठे का मालिक है, तो ब्लड प्रेशर देना, गुप्त शत्रुओं से भय भ्रम देना, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की, तो मैं आपसे ये निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। ग्रह योग अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, 14 तारीख के बाद बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और इसके अलावा आयु में जो आपसे छोटे हैं उनसे थोड़ा सा विशेष सावधान रहना होगा, ये मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आपका जो केतु ग्रह है जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी कि कम्युनिकेशन में कमी की वजह से अपने खास लोगों से कोई गलतफहमी क्रिएट हो जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। नींद प्रॉपर लें आप, और जो स्क्रीन टाइम होता है वो आप थोड़ा सा कम कर दें, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। इसके अलावा परिवार के दृष्टिकोण से पारिवारिक लोगों से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, काम चलाओ मिलता रहेगा। और सावधानियों में मैं केवल ये कहूँगा कि खर्चे और नियंत्रण, कम्युनिकेशन को बेटर करना है और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। उपाय के तौर पर ये कहूँगा कि गणेश जी की पूजा करें, गुरुवार को पीली जो वस्तु हैं उसका आपको दान करना चाहिए। रोज़ ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें या श्री गणेशाय नमः का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र आपको पहनने चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है आपका ओवरऑल पूरे के पूरे महीने का राशिफल। कर्क राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपको अचानक ऊपर भी उठा सकता है और मानसिक रूप से हिला भी सकता है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर एक ग्रह की नीच दृष्टि रहेगी। इस महीने एक तरफ आपकी इच्छाएं पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रह भी बैठे हैं जो आपको अंदर से बेचैन कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस महीने एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी लाइफ में एक बड़ी विश पूरी कर सकता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों की जो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत कब खुलने वाली। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए। नए नए अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचेंगे यदि आप हमसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं, और इंस्टा और फेसबुक से भी अवश्य जुड़िए। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर की, क्योंकि गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में कि ट्रांजिट डिटेल्स क्या कहती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि सूर्य 15 अप्रैल को वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि 2 नंबर में। इसके अलावा मंगल ग्रह 11 मई को मेष राशि में आएंगे, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां आ जाएंगे। और मंगल का मेष में आना आपके लिए एक बड़ा सुंदर राजयोग बनाएगा, और उस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। 14 मई 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि 2 नंबर में। और शुक्रदेव 14 मई को गोचर कर जाएंगे मिथुन में, यानी अपने मित्र की राशि में। शनि, राहु, केतु, गुरु जिन जिन राशियों में पिछले महीने थे, सेम एज इट इज उन्हीं राशियों में रहेंगे। और सबसे मेन जो ओवरऑल प्रभाव रहेगा ग्रहों का वो ये है कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, इच्छा पूर्ति प्लस साथ में मानसिक रूप से जो द्वंद्व होता है ना एक, वो दिखाई देगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना। इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि सूर्य बुध की युति बनेगी। इच्छाएं इसलिए पूरी होंगी क्योंकि मंगल ग्रह एक रोचक राजयोग आपके कैरियर के घर में बनाएंगे, यानी कि कैरियर में तेज प्रगति के योग बनेंगे। लेकिन 12वें स्थान में गुरु और साथ में शुक्र का योग भी बनेगा, जिसकी वजह से खर्च और साथ में भावनात्मक उलझन, अपने गुणों का अतिव्यय दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक करना। कुल मिला के ये कह सकता हूं कि लाभ होगा, लेकिन मन शांत नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अब आपसे सबसे पहले आपके कैरियर, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की। जहां आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है मेष राशि, और आपके कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। पर मंगल 12 नंबर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि शुरुआती दौर थोड़ा स्लो रहेगा। पर 11 तारीख के बाद जैसे ही मंगल एक रोचक राजयोग बनाएंगे, आपके कैरियर के घर में बनाएंगे, तो ज़बरदस्त एक्टिविटी होगी, काम में तेजी आएगी, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, विद्युत विभाग में हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटीएन हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह योग बन रहे हैं। यानी कि आपको जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत अधिक सहयोग करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और मंगल कहते हैं ना, मंगल
मंगलकारी होता है अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत बलवान हो। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत बलवान है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, वो आपकी एजुकेशन, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र और विद्वानता के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इनफैक्ट जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं, और जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। इस तरीके की ग्रह स्थिति भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप डील्स करते हैं, जितना भी ये गोला बारूद होता है, एम्यूनिशन होता है, इससे रिलेटेड चीज़ों में, या इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड ऐसी चीज़ों में आपको कोई बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर साइन हो सकता है, मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है एकदम अचानक से दिनांक 11 तारीख के बाद काम का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और सफलता बहुत करीब होगी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये महीना आपको सफलता देने वाला है। 11 महीने के बाद काम का प्रेशर बढ़ेगा, तो ये मत सोचिएगा कि अरे यार इतना बर्डन आ गया, मैं कैसे करूँगा। नहीं, ये बोलिए मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। उतनी मेहनत के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं, यानी कि आर्थिक स्थिति की, तो आप बखूबी देख पा रहे होंगे कि जहां 5 नंबर लिखा है वो है आपका फाइनेंस का घर, आपके आर्थिक स्थिति का घर, और उस घर का जो लॉर्ड है वो है सूर्य ग्रह। और सूर्य देव जो हैं फर्स्ट 14 डेज आपके कैरियर के घर में बैठे हैं, और उसके बाद वो आपके प्रॉफिट के घर में जाएंगे और वहाँ पर सूर्य की बुध की युति बनेगी। इसका मतलब धन भाव का स्वामी 15 तारीख को लाभ में जाएगा। उससे पहले कैरियर में बैठ करके, कैरियर में वह भी उच्च स्थिति में बैठ करके आपके कैरियर को उदय करेगा, उच्च कोटि का फल आपको प्रदान करेगा। आपके धन की आवक जो है वो अच्छी होगी, और जब वो प्रॉफिट में जाएगा आपको विदेशों से लाभ आएगा। अगर आप बड़े पदों पर आसीन हैं, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, आप जो है फार्मेसी का काम करते हैं, आप बड़े व्यापारी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, नए जो सोर्स हैं उससे आपको पैसा आएगा। इस तरीके के जो ग्रह योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में बखूबी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु और शुक्र की जो युति है वो आपका खर्च बढ़ाएगी। आप आध्यात्म प्रेमी हो जाओगे, परोपकारी हो जाओगे, दूसरे लोगों की मदद करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा जो है मेरे पास उसको सबको न्यौछावर कर दूं दूसरे लोगों के लिए। इस तरीके की जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो भी यहाँ पर बनेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं आपसे आपकी प्रेम की, आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए ये घर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपके लव का घर है। 11 तारीख के बाद लव वाले घर का जो लॉर्ड है वो स्वयं स्व राशि का हो रहा है, यानी कि एक कह तो इसे एक अच्छा योग सकते हैं। और शुक्र भी आपका 12th हाउस के अंदर 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा दिनांक 14 तारीख को। तो 14 तारीख के बाद आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, गुप्त प्रेम के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केतु आपका 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, बोलचाल में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, गलतफहमी जल्दी हो सकती है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और पहले 10 दिन विशेष रूप से, क्योंकि मंगल और शनि की युति मैरिज लाइफ, पारिवारिक जीवन में कलह कलेश, उतार चढ़ाव उत्पन्न करती है। यात्राओं से आपको कष्ट होगा। शुरू के 10 दिन जो हैं भारी यात्राएं, बड़ी यात्राएं करने से बचिएगा। पर एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इसके अलावा राजनीति, ग्लैमर, ब्यूटी, जो सांसारिक सुख सुविधाएं देने वाले घर से संबंधित ज़रूरतें होती हैं, वो सभी खरीदने के लिए फर्स्ट 14 डेज बहुत अच्छे हैं। क्योंकि शुक्र आपके स्वय राशि के हैं, शुक्र आपके लाभ के घर में बैठे हैं, शुक्र आपके मांगलिक कार्यक्रम के घर में बैठे हैं, तो वो आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके हेल्थ की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ के घर को जुपिटर देख रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ से आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर फिर भी मानसिक तनाव अधिक रहेगा। शुगर की बीमारी का विशेष रूप से और मोटापे का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। डेफिनेटली क्लियरली बोलना चाहूँगा कि शिक्षा में आपको लाभ प्राप्त होगा,
किसी इंटरव्यू में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके सुंदर रूप में सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। तो दोस्तों ये है एक आपका ओवरऑल जो ट्रांजिट, ओवरऑल ग्रह गति जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बस थोड़ा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें और साथ में बोलने से पहले सोचें, खर्चों पर नियंत्रण करें, भावनाओं में बह के निर्णय ना करें और साथ में विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गुरुवार के दिन पीली जो चीज़ें हैं उनका दान करें, रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करें और साथ में नारियल जल में प्रवाहित करें। शनिवार के दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर आपके हाथ में आता है कि आपको कैसे करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।